ओम श्री हरि ओम सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगल सद्बुद्धिश्च बुधौ गुरुश्च गुरुताम शुक्र सुखम संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शाम सदाशिवाय नमः परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 26 मई सन 2024 ईस्वी दिन रविवार है। आज श्री शुभ विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 ज्येष्ठ बदी तृतीया तिथि है। सूर्य वृषभ राशि में आज प्रातःकाल सूर्योदय के समय 10 अंश वृषभ राशि में 10 अंश 51 कला और 54 विकला से सूर्योदय के समय दिन का शुभारंभ किए हैं। इस प्रकार सूर्य की स्थिति है। सूर्य इस समय वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और 15 जून तक रहेंगे। 15 जून को प्रातःकाल 7:20 पर मिथुन राशि में जाएंगे। तब तक सूर्य क्या प्रभाव दे रहे हैं सभी 12 राशियों में, इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहले सूर्य की संरचना के बारे में जान लेते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य के अंदर क्या तत्व है और कितना क्षेत्रफल है, पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, इस बारे में जान लेते हैं। और पृथ्वी से कितना अधिक भार का दबाव पड़ता है। ब्रह्मांड अर्थात आकाश मंडल के समस्त तारा समूहों में अपनी प्रखर ज्योति के कारण सूर्य को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। इससे अति निकट और विशालकाय प्रमुख तारों को जो ग्रह कहलाते हैं सौर मंडल का सदस्य कहा जाता है। सौर परिवार में इन प्रमुख ग्रहों के अतिरिक्त अनेक उपग्रह, धूमकेतु और उल्का समूह भी हैं जिनका प्रभाव जीवन पर पड़ता है सभी लोगों को। प्रमुख ग्रहों में आधुनिक खगोल विज्ञान की दृष्टि से विभिन्न शक्तिशाली यंत्रों द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद अब तक ये ग्रह अपने अस्तित्व के लिए सर्वमान्य घोषित हैं। इनकी संख्या है 11। जैसे नवग्रह तो सभी जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इसके साथ पृथ्वी, अरुण, वरुण, यम, कुबेर, इंद्रदेव, ये सब ग्रहों की गणना में आते हैं। भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति में सूर्य के कई नाम प्राप्त होते हैं, जैसे रवि, भानु, भास्कर, सविता, प्रभाकर, दिवाकर, दिनमणि, अर्क, आदित्य, अनंत, मार्तंड, पतंग, विवस्वान। सूर्य के ये सभी नाम हैं। इन नामों से सूर्य को जाना जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। इस विशालकाय ज्वलंत ग्रह का व्यास 13,72,400 किलोमीटर है। यदि हम कल्पना करें कि सूर्य पृथ्वी से सूर्य कितने अधिक व्यास में बड़े हैं, तो आप ये मानिए कि 13 लाख गुना अधिक बड़े हैं। जैसे सूर्य को में अगर पृथ्वी को रखा जाए तो 13 लाख पृथ्वी के गोले सूर्य में समा सकते हैं। दूरी और वातावरणीय अर्थात दूरी और वातावरण के प्रभाव से सूर्य पर भारहीनता की स्थिति भी विचित्र है। वहाँ पर भार का दबाव 27 गुना अधिक है। जैसे पृथ्वी का 1 किलोग्राम का भार पृथ्वी पर 27 किलोग्राम के भार के बराबर हो जाएगा। इस तरह से सूर्य की स्थिति है। सूर्य इस समय वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो 12 राशियों में क्या फल दे रहे हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य इस समय दूसरे घर में हैं, संचित धन के घर में हैं, तो बाड़ी की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। बाड़ी में ओज तेज दे रहे हैं और उसमें प्रखरता आएगी। जो कुछ बोलेंगे उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। और संचित धनों में वृद्धि कर रहे हैं, धन बढ़ा रहे हैं।
मेष राशि वालों के लिए, और इसके साथ साथ थोड़ा रोगों का भय भी दे रहे हैं, क्योंकि दूसरे जब शनि बैठते हैं तो धन बढ़ाते हैं, बाड़ी में तेज देते हैं, लेकिन रोग होने का भय रहता है। ऐसा मेष राशि वाले जान करके सूर्य को शांत करेंगे। और मेष राशि वालों के लिए सूर्य की दृष्टि अष्टम में पड़ी है, 8वें आयु के घर में। जब 8वें आयु के घर में सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो नेत्रों में कष्ट होने का भय रहता है। नेत्रों की रक्षा करेंगे और आयु की भी रक्षा करेंगे। ज़्यादा क्रोध, ज़्यादा परिश्रम, भाग दौड़, इन सब से बचना होगा। थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे और सूर्य की पूजा करेंगे तो मेष राशि वालों को लाभ होगा। संचित धन वृद्धि है, बाड़ी में तेज दे रहे हैं, बोलने की प्रखरता से दूसरों प्रभाव पड़ेगा। रोगों से रक्षा करनी है, आंखों की रक्षा करनी है और आयु की रक्षा करनी है मेष राशि वालों के लिए। इस तरह से सूर्य का प्रभाव है। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य वृषभ राशि में ही संचरण कर रहे हैं, तो तन भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बलवान बना रहे हैं, परिश्रम बना, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सूरवीर बना रहे हैं और थोड़ा सा चंचल बना देते हैं। भाग दौड़ की स्थिति होती है, जब शक्ति बढ़ती है तो आदमी स्थिर नहीं रहता है, तो इससे बचना होगा वृषभ राशि वालों के लिए। और धैर्य धारण करेंगे, जो कार्य कर रहे हैं उसको आराम से करेंगे, बहुत उतावलेपन में नहीं करेंगे और अपनी शक्ति का सही प्रयोग करेंगे, क्योंकि शक्ति में वृद्धि हो रही, विशेषकर आत्मबल में वृषभ राशि वालों के लिए। और सप्तम भाव में दृष्टि बनी हुई है, तो यहाँ पर स्त्री सुख प्रदान कर रहे हैं, लेकिन स्त्री जीत, स्त्रियों पर थोड़ा सा दबाव नहीं देना है, अभिमान नहीं दिखाना है, नहीं तो थोड़ा सा खलुता, क्रूरता आ जाती है। तो सप्तम भाव में सूर्य की दृष्टि है वृषभ राशि वालों के लिए, तो सही समुचित प्रयोग करेंगे। और पत्नी को भी चाहिए कि वो बहुत उग्र व्यग्र न हो और बहुत क्रूरता न दिखाएं, क्रोध न करें। इस तरह से वृषभ राशि वाले सूर्य से ऐसा प्रभाव है जान करके सूर्य को शांत करेंगे तो लाभ होगा और धन का, बल का सदुपयोग करेंगे। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो जब सूर्य 12वें भाव में बैठते हैं तो थोड़ा सा व्यंग्यता दे देते हैं, उसमें लोगों पर थोड़ा सा हंसी करना, लोगों को चिढ़ाना और लोगों को थोड़ा अपमानित करना, हीन भावना से ग्रसित करना, ये सब बातें आ जाती हैं। बड़प्पन का अभिमान होता है 12वें जब सूर्य बैठते हैं, क्योंकि 12वें बैठते हैं तो कुछ न कुछ हानि करते हैं, जिसमें आचरण की हानि होती है। सूर्य 12वें बैठते हैं तो आचरण को बताएंगे, गलत संगति से बचेंगे, गलत कार्यों से बचेंगे और अभिमान से बचेंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि पड़ी हुई है, तो स्वास्थ्य घर में शत्रुजित बना रहे हैं, शत्रुओं पर ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं, शत्रुओं पर विजय दिला रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, बलवान बना रहे हैं। तो इसका भी थोड़ा करेंगे कि शत्रुओं से ज़्यादा लड़ाई नहीं करेंगे। और रोग है तो उसकी दवा करेंगे, उपाय करेंगे औषधि से, उसमें ज़्यादा हठ नहीं करेंगे कि हम ऐसे ठीक हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इससे थोड़ा बचना होगा। इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए 12वें बैठे हैं, छठे दृष्टि डाले हैं, स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, शत्रु ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं और थोड़ा सा वहीं गलत आचरण, गलत खान पान से और अभिमान से बचना होगा। इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव है। और इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए इस समय सूर्य नारायण 11वें लाभ घर में बैठे हुए हैं। लाभ घर में बहुत अधिक अच्छा धन लाभ प्रदान कर रहे हैं, धन प्राप्ति का योग बना रहे हैं, धनवान बना रहे हैं, 11वें लाभ देते हैं और यात्रा का भी योग बनाते हैं, नए कार्यों का सृजन कराते हैं, आत्मबल के द्वारा नए नए विचार उत्पन्न करते हैं। और पंचम दृष्टि बनी हुई है, तो थोड़ा सा पुत्रों पर, संतानों पर क्रोध नहीं करेंगे और उनके सुखों पर ध्यान देंगे। सुखों में कोई कमी है तो उसको पूरा करेंगे, नहीं तो पुत्र को हीन भावना आ सकती है। और नीरसता न रहे, नीरसता होने पर थोड़ा सा ज्ञान में भी अहंकार होता है या तो ज्ञान में कमी आ जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट होता है। तो सरसता रहे, अच्छी बुद्धि, अच्छा मन बनाएंगे, इसके लिए सूर्य को थोड़ा सा शांत करेंगे तो लाभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। संतानों के सुखों पर थोड़ा ध्यान देंगे, उनको निराशा न हो, वो दुखी न हो, हीन भावना से में न आए, ऐसा ध्यान रखना होगा। और धन लाभ की प्राप्ति बहुत करा रहे हैं और यात्रा से लाभ होगा, नए कार्यों में का सृजन होगा। और कर्क राशि वालों के लिए इस तरह से सूर्य का प्रभाव है। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए
सूर्य नारायण भगवान 10वें बैठे हुए हैं, कर्म के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो सुख में वृद्धि कर रहे हैं, सौर में वृद्धि कर रहे हैं, आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, और यात्रा से भी लाभ है। कर्म भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो कर्म क्षेत्र के लिए बाहर भी भेजते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, जितना ज़रूरत है उतनी ही यात्रा करेंगे, और अपने सुख पर और शौर्यता को ध्यान करें, इसमें छेड़ न होने पाए, हानि न होने पाए। और चौथे माता के घर में दृष्टि पड़ी हुई है सिंह राशि वालों के लिए, तो थोड़ा सा उद्विग्नता दे रहे हैं, सुख में कमी करा रहे हैं, क्रोध आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, तो इसके लिए सूर्य की शांति करना आवश्यक रहता है। तो इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए आजीविका के क्षेत्र में लाभ है, यात्रा से लाभ है, लेकिन उद्विग्नता से बचना होगा और अनायास की यात्रा से भी बचना होगा, क्योंकि सूर्य जब यात्रा का योग बनाते हैं तो आदमी अनायास कई जगह का जाने का प्लान बनाने लगता है, सोचने लगता है, तो जहाँ ज़रूरत है वहीं जाएं, उससे आगे न जाएं। इस तरह सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव है। माता के सुखों पर जरूर ध्यान देंगे और पिता के सुखों पर, तो सिंह राशि वालों को लाभ होगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए इस समय सूर्य नवम भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो शक्तिशाली बना रहे हैं, वीर्यवान बना रहे हैं, और सुख में वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, धार्मिक कार्य करा रहे हैं, और धार्मिक यात्राएं कराने का योग बनाए हैं। कहीं तीर्थ व्रत मंदिर में या इस तरह से जा सकते हैं तो लाभ बढ़ेगा। और कन्या राशि वालों के तीसरे उत्साह घर में दृष्टि पड़ी हुई है, तो सुखी बना रहे हैं, सुख में वृद्धि कर रहे हैं, विक्रमी बना रहे हैं, साहसी बना रहे हैं, और विक्रम का, साहस का थोड़ा सा सही प्रयोग करना होगा तो ज़्यादा अच्छा लाभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, पराक्रम वृद्धि कर रहे हैं, और इन चीज़ों में अगर थोड़ा सा कमी हो, नहीं ऐसा हो रहा है, तो सूर्य को बलि बना देंगे तो लाभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। इस तरह से कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव है। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए सूर्य इस समय अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में दृष्टि पड़ती है, बैठते हैं तो थोड़ा नेत्रों की सुरक्षा करनी होती है, नेत्रों को कष्ट हो सकता है, और आयु की भी रक्षा करनी होती है, क्योंकि ताप देते हैं, शरीर में ज़्यादा होता है, मन में, बुद्धि में, तो इस ताप से बचेंगे, व्यग्रता से, परेशानियों से बचना होगा, और क्योंकि ताप को सह नहीं सकते, सूर्य बाट में बैठते हैं तो थोड़ा सा आयु पर प्रभाव पड़ जाता है। तो तुला राशि वाले इस तरह से आयु की रक्षा कर, नेत्रों की रक्षा करेंगे, उसके लिए सूर्य का दान करेंगे तो लाभ होगा। और तुला राशि वालों के लिए दूसरे घर में दृष्टि हुई है, दूसरे घर में दृष्टि होती है तो तेज देते हैं, चेहरे पर तेज आ जाता है, बाड़ी मधुर होती है, बाड़ी में तेज होता है, बोलने की शक्ति बढ़ती है, धन, संचित धन में वृद्धि होती है, लेकिन थोड़ा रोगों से भी बचना होगा, रोग ताप से बचना होगा। तो इस तरह से तुला राशि वाले सूर्य का प्रभाव जान करके, सूर्य को शांत करके, थोड़ा सूर्य को पूजा अर्घ करके तब उनसे लाभ ले सकते हैं। धन भाव में दृष्टि है तो धन को बढ़ा रहे हैं, आयु में बैठे हैं तो आयु की थोड़ा रक्षा करनी होगी और नेत्रों की। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य नारायण भगवान इस समय सप्तम पत्नी के घर में बैठे हुए हैं, तो पत्नी को उत्तेजित करते हैं, तेजस्वी देते हैं, आत्मबल बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा अभिमान भी आता है, बड़प्पन का विशेष करके, और अपनी शक्ति पर अभिमान होता है, आत्मबल पर, अपने ज्ञान पर। तो इसके लिए थोड़ा सा जब ऐसा होने लगता है तो आदमी दूसरों को मूर्ख समझता है या दूसरों को गलत समझता है, और दूसरों को जो है हीन भावना से देखता है, तो इससे बचना होगा। और किसी के साथ व्यवहार करेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं कर पाते हैं तो संगति न करें। किसी से, इस सप्तम में जब सूर्य बैठते हैं तो अक्सर करके स्त्रियों के बीच में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा अपना प्रदर्शन दिखाने का ये स्वभाव आ जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों को सप्तम है, पत्नी को सुख दे रहे हैं, क्रोध अहंकार से बचना होगा, स्वतः को, पत्नी को भी। और तन भाव में दृष्टि हुई तो तन में शक्ति प्रदान कर रहे हैं, बलवान बना रहे हैं। बस यही है कि अनायास की यात्रा से बचना होगा। अनायास यात्रा जहाँ है, यात्रा का योग बना हुआ है, लेकिन यात्रा जहाँ कार्य है वहाँ करें, जाएं, और आराम से, बहुत चंचलता, बहुत व्यग्रता न दिखाएं। इस तरह से वृश्चिक राशि वाले सूर्य का प्रभाव जान करके अपने जीवन को मधुर बनाएं। और इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए सूर्य नारायण भगवान छठे बैठे हुए, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, तो बलवान बना रहे हैं, शत्रुजित बना रहे हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं। बस यही है कि अभिमान में या अति उग्रता में, अति उत्साह में, अति मतलब थोड़ा सा इसका सदुपयोग करेंगे,
ऋण रोग से और शत्रुओं से और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। ऐसा योग बना हुआ, स्वास्थ्य रक्षा हो रही, ऋण रोग से और शत्रु से रक्षा हो रही है, लेकिन आत्मबल का दुरुपयोग नहीं करेंगे धनु राशि वाले। और 12वीं दृष्टि पड़ी हुई है तो किसी को दबाने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी को परेशान करने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने धन की रक्षा पर ध्यान देंगे। ऐसा करने पर कहीं उल्टा पड़ जाता है तो उसमें धन हानि की भी संभावना रहती है। कहीं किसी को अपमानित किए, परेशान किए, मारपीट दिए तो ऐसे पर धन खर्च का योग बन जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो धनु राशि वाले ऐसा जान करके सूर्य की राशि, अपनी राशि पर सूर्य के प्रभाव को, तो सूर्य अगर इसमें कुछ कमी हो, इस तरह से कोई हो परेशानियां, तो सूर्य को चीज़ों का दान करेंगे, सूर्य को जल देंगे, सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए इसमें सूर्य नारायण भगवान पंचम में बैठे हुए, पंचम में पुत्र के घर में शिक्षा का घर होता है, यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर नए विचार उत्पन्न होंगे। ज्ञान के क्षेत्र में अपनी बुद्धि का, अपने उत्साह साहस का प्रयोग करें। और बस यही है कि पुत्रों को कष्ट न हो, पुत्रों को डांटे न, दबाए न, या अनायास कार्यों में न लगाएं। जो उचित कार्य है उसी में लगाएं। बहुत लोग हैं पढ़ने लिखने के लिए बहुत डांटते हैं, बहुत दबाव देते हैं, लेकिन बच्चे का स्वभाव, बच्चे की स्थिति देख करके उसका पहले उसे प्रसन्न करें, खुश करें, तब इसके बाद कोई कार्य दें। और नीरसता से बचना होगा, हीन भावना से बचना होगा, और पुत्रों को भी बचाना होगा मकर राशि वालों के लिए। और 11वें लाभ घर में दृष्टि हुई है तो यात्रा से लाभ होगा और अपने सर्विस बिजनेस से लाभ होगा जो कर रहे हैं, और धन प्राप्ति का योग बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा धन का सदुपयोग भी करेंगे। जो आमदनी होगी, जो लाभ होगा, उसको बचाएंगे, संचित करेंगे, क्योंकि लाभ घर में सूर्य की दृष्टि पड़ती, धन का आगमन होता है तो आदमी व्यग्र होकर के, उत्तेजित होकर कहीं खर्च करने का प्रयास करता है, कहीं जाने का प्लान बना लेता है। तो इससे थोड़ा सा ध्यान देकर के ऐसा व्यवहार करेंगे तो सूर्य मकर राशि वालों को इस तरह से लाभ दे रहे हैं। और इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य इस समय चौथे माता के घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा ताप से माता को बचाना होगा। गर्मी का मौसम भी है, ताप से बचाना होगा और क्रोध से बचाना होगा। और कभी भी माता पिता पर कितना भी कैसी भी स्थिति हो, हमेशा प्रातः काल उठते माता पिता को प्रणाम कर लेना चाहिए। न पास में है तो दूर से, जहाँ है वहीं से। माता को कभी क्रोध से नहीं बोलना चाहिए, माता को विशेष करके, और पिता को तो क्रोध न करे माता पिता पर, और उनके कमियों को न देखे, क्योंकि माता पिता ही भगवान का रूप लेकर के जन्म देते हैं। और हमारी जितनी परेशानियां रहती हैं, जितने सुख दुख रहते हैं, वो सब अपने ऊपर धारण करके उसकी रक्षा का विधान बनाते हैं। उद्विग्नता हो सकती है, क्रोध आ सकता है, बेचैनी हो सकती है। चौथे ऐसे कुंभ राशि वालों के लिए इससे बचेंगे, नहीं बच सकते, सूर्य को जल दें, सूर्य की चीज़ों का दान करें। और कुंभ राशि वालों के लिए दसम भाव में, कर्म भाव में दृष्टि पड़ी हुई है, तो कर्म क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, ऐश्वर्य बढ़ा रहे हैं, सुख बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसे कार्य करेंगे कि प्रशंसा मिलेगी। सूर्य 10वें बैठते हैं या दृष्टि डालते हैं तो उच्च पदवी देते हैं, मान सम्मान में वृद्धि कर देते हैं, लोग बड़ाई करते हैं। तो बड़ाई और में थोड़ा सा अभिमान न आने पाए, 10वें में लाभ हो रहा है। तो माता और पिता के भी स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे कुंभ राशि वाले। इस तरह से सूर्य का प्रभाव जान करके माता के घर में बैठे, पिता के घर में दृष्टि डाले हैं, कैसा प्रभाव है, अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, पूजा कर देंगे, अर्घ दे देंगे सूर्य को और लाभ बढ़ेगा। और अगर परेशानी हो तो अर्घ देने से, सूर्य के मंत्रों का जाप करने से परेशानियां दूर हो जाती हैं। सूर्य आत्मबल हैं और शरीर की जो शक्ति होती है आत्मा के द्वारा, वो जो होता है सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य आधार हैं शरीर से लेकर आत्मा तक। शारीरिक बल है मंगल हैं, मानसिक बल है चंद्रमा हैं, और जो ज्ञान का बल है बृहस्पति हैं, जो आत्म बल है ये सूर्य नारायण भगवान हैं। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए सूर्य नारायण भगवान तीसरे उत्साह के घर में बैठे हैं, तो विक्रमवान बना रहे हैं, विक्रमशाली बना रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं और इसके द्वारा सुख बढ़ा रहे हैं। बस यही है कि छोटे भाई बहनों पर दबाव नहीं देंगे, अभिमान नहीं दिखाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो उनके भी सुखों में वृद्धि होगी। क्योंकि जब तीसरे रहते हैं, तीसरे दृष्टि पड़ती है, तो छोटे भाई बहन बहुत उच्च रूप में, अच्छे भाव में देखते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन क्रोध गुस्सा कर देते हैं तो वो नीरस हो जाते हैं, हीन भावना में आ जाते हैं
और अच्छा व्यवहार करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी। जो किसी को भी अच्छे भाव से देखता है तो उसका भाव बढ़ता है। प्रसन्न होकर जो जिसको देखता है, सम्मानित रूप में देखता है तो उसका भाग्य बढ़ता है। लेकिन जब डांट दिए, क्रोध कर दिया, अहंकार दिखा दिए, तब उसमें डर भय हो जाता है, तब भाग्य में हानि हो जाती है। इस तरह से मीन राशि वालों तीसरे उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, छोटे भाई बहनों को सुख दे रहे हैं और उनके सुख में वृद्धि का प्रयास करें। और दृष्टि डाले हुए नवम भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में दृष्टि करके शक्ति को बढ़ा रहे हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, धर्म कार्यों में यात्रा करा रहे हैं और धार्मिक चीज़ों को में प्रशंसा। ऐसा होता है कि जब नवें अच्छे ग्रह बैठते हैं तो आदमी धर्म कार्य करता है, लेकिन सूर्य मंगल उगा रहे हैं तो थोड़ा दिखावा भी करने लगता है, सामाजिक प्रशंसा के लिए, सांसारिक प्रशंसा के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करता है। तो मान प्रतिष्ठा तो सबको चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन उसको इतना ही रखे मान प्रतिष्ठा कि जिससे कि लोगों को लाभ हो, मान प्रतिष्ठा में अहंकार न आए। इस तरह से मीन राशि वालों के लिए भी भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा सूर्य के प्रभाव को जान करके सूर्य की चीज़ों का दान करेंगे और लाभ प्रदान करेंगे, दान करेंगे और अर्घ्य देंगे, मंत्रों का जाप करेंगे तो लाभ मिलेगा, लाभ सूर्य से लाभ प्रदान कर लेंगे। इस तरह से 12 राशियों के सूर्य का क्या फल है इसके बारे में बताया गया। और चंद्रमा इस समय धनु राशि में है। चंद्रमा अभी कल आए हैं धनु राशि में, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा हर 2.25 दिन बदल जाते हैं। चंद्रमा का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो संक्षिप्त में जान लेते हैं कि चंद्रमा इस समय मेष राशि वालों के लिए भाग्य भाव में हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। तीसरे उत्साह घर में, भ्राता के घर में दृष्टि डाले हुए हैं तो वहाँ भी लाभ दे रहे हैं। और वृषभ राशि वालों के अष्टम आयु घर में बैठे तो 8वें कमजोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मानसिक चिंता होती है। जिसके 8वें देखते हैं बैठते हैं, तो 8वें वृषभ राशि वाले चंद्रमा को जरूर कुछ उपाय कर लेंगे, चंद्रमा का सफेद चीज़ों का दान कर लेंगे। और दूसरे संचित घर में दृष्टि है तो संचित धन वृद्धि कर रहे हैं, पारिवारिक सुख दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम पत्नी के घर में बैठे हैं, पत्नी के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं और पत्नी को प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। और तन भाव में दृष्टि डाले हुए मिथुन राशि को तन में लाभ दे रहे हैं, शारीरिक लाभ दे रहे हैं। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे स्वास्थ्य घर में बैठे हुए हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं, शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं। लेकिन छठे चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो क्या है कि उतना नम्रता है तो शत्रु लाभ ले सकते हैं और ऋण रोग में से उतना नहीं लड़ सकते, मन से डर जाते हैं, हताशा निराशा आ जाती है। तो छठे जब चंद्रमा बैठते हैं तो सूर्य चंद्रमा की चीज़ों का जरूर दान करना चाहिए। और 12वें दृष्टि डाले हैं तो कुछ गलत खान पान, गलत संगति से अपव्यय होने का डर रहता है। तो कर्क राशि वाले ऐसा चंद्रमा को जान करके चंद्रमा की चीज़ों का जरूर दान करें। इसी तरह सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा पंचम में संतान के घर में बैठे हुए हैं और शिक्षा के घर में। तो पंचम जब चंद्रमा बैठते हैं तो धन में वृद्धि करते हैं क्योंकि लाभ घर में दृष्टि है 11वें। और पुत्रों के सुखों में वृद्धि करते हैं, पुत्रों को प्रसन्न करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देते हैं, दे रहे हैं। इस समय सिंह राशि वालों के लिए लाभ घर में दृष्टि है तो लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा चौथे माता के घर में बैठे हैं और 10वें पिता के घर में दृष्टि है तो माता पिता व्यवहार से प्रसन्न होंगे और आजीविका के क्षेत्र में लाभ होगा और भौतिक सुखों के लाभ की प्राप्ति हो रही है। चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए इस तरह चंद्रमा लाभ दे रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय तीसरे उत्साह भ्राता के घर में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा मन की उत्तेजना से बचना होगा क्योंकि इसमें पराक्रम की वृद्धि होती है। पराक्रम माने मानसिक पराक्रम की वृद्धि होती है, सात्विक भाव आता है। लेकिन कोई थोड़ा सा त्रुटि किया सामने का या अनायास ही हिंस्र माने क्रोधित हो जाते हैं और गुस्सा क्रोध करते हैं, दूसरे को गलत मानते हैं, तो इससे बचना होगा। तुला राशि वालों के लिए भाग्य भाव में दृष्टि पड़ी हुई है तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, आयु की रक्षा कर रहे हैं, मानसिक चिंता दूर कर रहे हैं चंद्रमा तुला राशि वालों के लिए। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा दूसरे बैठे हुए हैं तो कुटुंब परिवार में सुख खुशहाली का योग बनाए हुए हैं और संचित धन वृद्धि कर रहे हैं। और 8वें आयु के घर में दृष्टि हुई है तो आयु की रक्षा कर रहे हैं, मानसिक चिंता दूर कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा को थोड़ा सा मानसिक चिंता हो या कोई भय लग रहा हो आयु के प्रति तो चंद्रमा की चीज़ों का दान करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय प्रथम तन भाव में बैठे हुए हैं तो तन भाव में सुंदरता प्रदान करते हैं, सौम्यता, निर्मलता, शील भावना देते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्वार्थी बना देते हैं, आदमी
सीमित हो जाता है, अपने दायरे में अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान नहीं देता, और इन सब चीज़ों में अभिमान भी हो जाता है। जब अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो उससे बचना होगा, और कार्य पर क्षेत्र करेंगे, जहाँ तक सीमा है वहाँ तक ध्यान रखेंगे, थोड़ा संकुचित विचार नहीं रखेंगे। संकुचित विचार कर देंगे तब थोड़ा सा जो बाहर की चीज़ें हैं उनमें लाभ की कमी हो जाएगी। धनु राशि वालों के तन भाव में शारीरिक लाभ दे रहे हैं और मानसिक वेग बढ़ा रहे हैं और प्रसन्नता दे रहे हैं विशेष करके। इस तरह से धनु राशि वालों के लिए सप्तम पत्नी के घर में दृष्टि डाले हैं तो पत्नी के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं और प्रसन्नता दे रहे हैं, पत्नी को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रेम के क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए, 12वें चंद्रमा बैठते हैं तो थोड़ा सा अपवेग कराते हैं गलत चीज़ों में, और आदमी गलत संगति करता है, गलत खान पान करता है, इससे थोड़ा सा परेशानियां होने की संभावना रहती है। शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, और गुस्सा क्रोध भी आ सकता है मानसिक कष्ट होने पर। इससे आदमी अपना ही नुकसान करता है, तोड़ फोड़ करना, चीज़ों को फेंक देना, खाना पीना छोड़ देना, ये सब करता है, या गलत संगति करके गलत चीज़ों का खान पान करता है, सेवन करता है, तो इससे धन की हानि होती है। इससे मकर राशि वालों को बचना होगा। और मकर राशि वालों के लिए छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि है तो स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, और आयु पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, रक्षा कर रहे हैं। लेकिन छठे चंद्रमा कमज़ोर हो जाते, दृष्टि कम पड़ती है तो शत्रु या तो मित्र बनकर हानि पहुंचाते हैं या दबा करके अहंकार से, क्रोध से, डांट डपट करके दबाने का प्रयास करते हैं, तो इस पर ध्यान देना होगा मकर राशि वालों के लिए। ऐसा कर रहे हैं तो चंद्रमा को की चीज़ों का दान करेंगे, आत्मबल बढ़ जाएगा, शत्रुओं से लड़ने की शक्ति आ जाएगी, और नहीं तो शत्रुओं को कुछ दे लेकर के समझौता करके उनको शांत करना होता है। इस तरह से मकर राशि वालों को चंद्रमा इस भाव से स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, लेकिन शत्रुओं से, ऋण रोग से रक्षा करनी होगी। लोन वगैरह नहीं लेते जब चंद्रमा छठे रहते हैं या दृष्टि डालते हैं। और 12वें व्यय भाव में है तो व्यय से थोड़ा बचना होगा, गलत चीज़ों में खर्च न करें, गलत खरीदारी भी न करें। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, लाभ घर में बैठे हुए हैं तो ख्याति दे रहे हैं, यश की प्राप्ति करा रहे हैं, सुंदर लाभ का योग बनाए हुए हैं, और धन से धन के क्षेत्र में, भौतिक सुखों में, इन सब चीज़ों में लाभ देकर के ख्याति प्रदान, यशस्वी बनाते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, सज्जन भी है, धनवान भी है, संपन्न भी है, ऐसा योग बना रहे हैं, ऐसी प्रशंसा भी होती है। और पंचम में दृष्टि बनी हुई है तो पंचम दृष्टि होने से धन की भी वृद्धि करते हैं, ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, शिक्षा में सफलता दे रहे हैं, और पुत्रों को सुख में वृद्धि कर रहे हैं, पुत्रों को प्रसन्न कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा अच्छा लाभ दे रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए इसी तरह से चंद्रमा इस समय दशम आजीविका के क्षेत्र में है तो आजीविका के क्षेत्र में पिता को सुख दे रहे हैं, और पिता का घर है, और माता पर चौथे दृष्टि है तो माता को भी सुख प्रदान कर रहे हैं, और भौतिक सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, सर्विस में, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। और ऐसा रहता है कि सभी ग्रह आते हैं तो वो लाभ जरूर देते हैं, देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितना भाग्य रहता है उतना ही लाभ होता है। अगर लाभ नहीं मिल रहा, अच्छा योग भी है, तो इसका मतलब भाग्य में कभी, पूर्ण में कमी। तो उसकी वृद्धि के लिए जिस चीज़ से संबंधित लाभ लेना है उसी ग्रहों को शांत करना चाहिए, उनका चीज़ों का दान करेंगे। ग्रहों को शांत बार बार इसलिए कहा जाता है कि ग्रहों की जो दृष्टि होती है, जो स्वाभाविक अपना स्वाभाविक भाव रहता है उसमें थोड़ा सा विक्षेप होता है, या तो अधिक प्रसन्नता हो जाती है, या तो निराशा होती है, या तो दुख बढ़ता है, या तो सुख बढ़ता है। इसीलिए ग्रह जब शांत रहते हैं तो आत्मबल अपने आप जगता है, और ये सब उसी आत्मबल बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं, कोई सुख देकर, कोई दुख देकर। ऐसा जान करके सभी ग्रहों से व्यवहार करेंगे और अपने इष्ट का जरूर ध्यान करें, इष्ट की प्रार्थना करेंगे तो लाभ होगा। और उसमें लिए बहुत से मंत्र हैं, नाम हैं, जैसे प्रार्थना है पुरुषों के लिए, श्री हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे, साधारण मंत्र सब जानते प्रार्थना है। और इसी तरह से स्त्रियों के लिए ओम श्री हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसा सब जानते हैं। ऐसा करेंगे तो लाभ होगा। इस तरह से लक्ष्मी नारायण भगवान सब पर कृपा करें। इसी शुभ प्रार्थना के साथ श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत।